तो ये एक ऐसी जगह है जिसको एक हॉन्टेड जगह के रूप में भी शुमार किया जाता है। और अभी हम खड़े हैं लखनऊ की एक ऐसी नायाब जगह पर जो अपने आप में आपने ना अभी तक देखी होगी ना आपने सुनी होगी। माना कि सिर पे तेरे छत मयस्सर नहीं, पर दरो दीवारें बयां करती हैं तेरी दिलेरी की दास्तां। नमस्कार, मेरा नाम आयुष तिवारी है और अभी हम खड़े हैं लखनऊ की एक ऐसी नायाब जगह पर जो अपने आप में आपने ना अभी तक देखी होगी ना आपने सुनी होगी। तो ये एक ऐसी जगह है जिसको एक हॉन्टेड जगह के रूप में भी शुमार किया जाता है और इस जगह की जो चीज़ें हैं वो अपने आप में तमाम सारा इतिहास समेटे हुए हैं। ये अवशेष इस धरोहर की इम्तिहान की वो घड़ियाँ बता रहे हैं जो अपने आप में दाग इसने गदर में अपने ऊपर झेले हैं। ये मूसाबाग की बिल्डिंग है, इसको किसी ज़माने में मूसाबाग पैलेस कहा जाता था। आज इसके हर उस तथ्य से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये देखिए तमाम सारे अवशेष के ढेर पड़े हुए हैं। इसको लखौड़ी ईंट बोला जाता था। आजकल के ज़माने में तो आप सीमेंटेड ईंटें सुनते होंगे, भट्ठे वाली ईंटें सुनते होंगे, लेकिन ये जो लखौड़ी ईंट है ये अपने आप में कई मायनों में ख़ास होती है। लखनऊ में जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जितना आप पुराना आर्किटेक्ट देखेंगे तो उन सब में चाहे वो हुसैनाबाद का घंटा घर हो या फिर हुसैनाबाद का बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा हो, जितनी भी लखनऊ के ऐतिहासिक विरासतें हैं उन सब में इस ईंट का प्रयोग हुआ है। बाहर से उजड़ा अंदर से वीरान, शहर की तन्हाई में खड़ी एक इमारत, मूसाबाग पैलेस। आप देखिए इस इमारत को और अंदाज़ा लगाइए अपने आप में ये कितनी पुरानी होगी, कितनी गवाही दे रही होगी अपनी इम्तिहानों की, क्या क्या परीक्षाओं से गुजरी है ये, और तमाम सारी वो चीज़ें जो आज हम आपको बताने वाले हैं। ये इमारत अपने आप में उतना ही आपको हैरत में डालेगी जितना कि इसके ये अवशेष और इसके ये खंडहर बता रहे हैं। इसके कई सारे रहस्य हैं। यहाँ पर एक कैप्टन की मज़ार भी है जिसको लोग काफ़ी वैसा बताते हैं, लेकिन आज के दौर में ये कैप्टन लोगों की मुरादों को पूरा कर रहे हैं, लोगों की इच्छाओं की पूरी करती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो कैप्टन जो एक ज़माने में किसी सरकार के लिए जंग लड़ रहा हो, अंग्रेज़ी शासन को यहाँ पर स्थापित करने के लिए यहाँ के नवाबों से जंग कर रहा हो, तो उसकी आत्मा कहते हैं आज भी इस पैलेस में भटकती है। एक ठीक सामने कुआं भी है और आप इस कुएं को देखिए, अंदर से जाली जम चुकी है, इसके बॉडी है तो तमाम सारी, हालांकि ऊपर का पार्ट खुला हुआ है। आज इसके तमाम जाने अनजाने तथ्यों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। इसके चौतरफा आर्किटेक्चर को देखिए आप कि ये कितनी खूबसूरत बिल्डिंग रही होगी कि जब ये बनी हुई होगी, जब इसमें कुछ लोग रह रहे होंगे, आते होंगे घूमने के लिए। गोमती का किनारा है थोड़ी दूर पर, तो यही गोमती नदी के किनारे इस सुंदर भवन को बनवाया गया था और ये अपने आप में कई सारी ऐतिहासिक विरासतों को छुपा के रखा हुआ है। इस इमारत की इस नक्काशी को देखिए आप, जो ये थोड़ा थोड़ा, एक तो इसमें अपने आप में बहुत सारी डिज़ाइंस ऐसी बनी हुई हैं जो वर्तमान तौर की भवनों में कहीं दिखने में नहीं आती है। और दूसरी आप देखिए जो ये ट्रेंगल टाइप में आपको दिख रहा होगा, तो ये अभी मैं जितना महसूस कर पा रहा हूँ, अगर आपने लखनऊ का आईटी कॉलेज देखा हुआ है तो उसका जो दरवाज़ा है सेम टू सेम इसी तरह ट्रिंगल की तरह बना हुआ है शुरुआती स्तर पर। और दूसरी बात इसके आर्किटेक्ट से जो जुड़ी हुई है, वो कहते हैं कि जब नवाब ने इसको बनवाया था तो वो छतर मंजिल जो लखनऊ में एक बिल्डिंग है, और दूसरी बात लामार्ट कॉलेज है, वो इसी के आर्किटेक्ट पर बेस्ड हैं और उन्हीं बिल्डिंगों को देखकर इस खूबसूरत बिल्डिंग को जो है बनाया गया था। तो अपने आप में एक दिलचस्प चीज़ है।
सन 1803 और 1804 के दरमियान तामीर हुई ये इमारत करीबन 1 से 1.5 साल के भीतर कंप्लीट होती है। अपने बनने के 53 साल बाद इसने एक भारी परीक्षा दी। कहते हैं जब 1857 का गदर हुआ तो आप इसके बिल्डिंग्स पे जो भी ये निशान देख रहे होंगे, ये सब उन गोले बारूदों के निशान हैं जो अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर चलाए, इनके ऊपर दागे। तो ये बड़ी भीषण परीक्षा से भी ये इमारत गुजरी है। नवाब आज़मुद्दौला ने इसको शहादत अली खां के लिए बनवाया था और कहते हैं कि ये जो इमारत थी, एक तो नवाब इसको यहाँ पर अपने विदेशी पर्यटकों को घुमाने के लिए लाते थे, और दूसरी बात उस ज़माने में यहाँ पर असला बारूद का जमावड़ा होता था कि इन फ्यूचर कभी अगर कोई जंग हो या गदर हो। चूँकि 1600 के करीबन जब अंग्रेज़ भारत में दाखिल हुए तो धीरे धीरे भारत के प्रत्येक हिस्से पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर चुके थे। अब उसी के क्रम में लखनऊ का नंबर था। 1857 का जो गदर हुआ, लखनऊ उसके लिए एक बेहतर भूमिका के लिए जाना जाता रहा है, और भी तमाम सारी चीज़ें रही हैं। झाड़ियों और ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरते हुए हम आ पहुँचे इस धरोहर के अंतिम पायदान तक। इतिहासकार योगेश प्रवीण कहते हैं कि ये बिल्डिंग जो थी, इसके जो परकोटे हुआ करते थे तो वो सितारों के आकार के हुआ करते थे। आप वो सामने देख सकते हैं कि वो बिल्कुल सितारों से, और जब सूरज की रोशनी छलनी होकर इसके बीच से गुजरती थी तो अपने आप में इस भवन में 4 चांद लगा देती थी। लेकिन आज हम इस धरोहर के प्रति कितना असंवेदनशील हो गए हैं, यहाँ की सरकारें कितनी नाकारा और निकम्मी हो गई हैं, जो अपने ही इतिहास को सहेजने के लिए आज बहुत ज़्यादा दूसरे टाइप की हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं इतिहास के प्रति हमारा ये क्षरण हमारी इस मानसिकता को दर्शाता है कि हमने अपने आप को और अपनी विरासतों को जो बचाने का संकल्प होता है उसे कितना भुला दिया है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें यहाँ पर शराबियों का जमावड़ा मिला और ऐसे लोगों का अड्डा मिला जो वास्तविक तौर पे इस बिल्डिंग के हकदार है ही नहीं। किनारमानों के तहत ये भवन बनाया गया होगा, लेकिन आज जब हम यहाँ पर पहुँचे तो मानो इसकी ये जो दरों दीवारें हैं ये रो रो कर हमसे यही कह रही हों कि कोई तो हमें बचा लो। एएसआई के संरक्षण में ये बिल्डिंग आती है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को और जो केंद्र सरकार है, एएसआई है, तो हमारी एक विनम्र प्रार्थना होगी एएसआई से कि आप इस इमारत के प्रति थोड़ा सा नरम दिल दिखा के और इसको भी कायदे से अपनी संरक्षण में ले, कि जैसे कि रेजिडेंसी है, राजस्व प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ी आमद के तौर पर ये बिल्डिंग अपनी भूमिका निभा सकती है। अगर सरकार चाहे पैसा खर्च के तो यहाँ पर प्री वेडिंग शूट भी हो सकते हैं, यहाँ पर पर्यटक भी आ सकते हैं, विदेशी पर्यटक भी आ सकते हैं, आप टिकट भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा खर्चा करने की आपको आवश्यकता है। अंतिम क्षण में आपको ले चलेंगे यहाँ की सबसे खूबसूरत और इंटरेस्टिंग जगह के पास में, जिसको कैप्टन बाबा की मज़ार कहते हैं और सिगरेट वाले बाबा के नाम से भी उनको जानते हैं।